गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान के कुछ पॉइंट्स हैं। सर्व इच्छाओं के नाश से ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। समाधि पर समाधि लाख तो करता रहे, जब तक है मन में वासना बंधन न तेरा जाएगा। जीवन भर जो अभ्यास किया होगा अंत वेले वो ही काम आएगा। ब्रह्मानंद क्या है? जहाँ सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए, सारे दुख खत्म हो जाए। वो कैसे होंगे? गुरु ने बताया, सर्व इच्छाओं के नाश से। जब आप सारी इच्छाओं को खत्म कर देंगे, अपने मन से निकाल देंगे। देखिए, फिर आप कहेंगे ऐसे कैसे जीवन चलेगा, है तो रोज कुछ न कुछ इच्छा होती है। तो यहाँ बात को समझिएगा, दो चीज़ें हैं मन में, दो चीज़ें आती हैं। एक इच्छा होती है और एक आवश्यकता होती है। आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी के लिए आटा चाहिए, भोजन के लिए सब्जी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, ये आवश्यकताएं हैं। इच्छा क्या है? अब इसमें ये खाऊंगा, वो खाऊंगा, तड़का वड़का, है ना, प्याज लहसुन खूब अच्छे से भून भान करके, तरह तरह के मसाले डालकर खूब उसको स्ट्रॉन्ग हैवी ग्रेवी सब बनाकर तब खाऊंगा, तो ये इच्छा हो गई। आवश्यकता थी भोजन करना है। कैसा भोजन? हर घर का जैसा भोजन होता है, बनता है, वैसा भोजन। पिछले 10 साल से आपके घर में जैसा भोजन बन रहा है उसको बनाते रहना आवश्यकता कहलाती है। आज कुछ नया बनाऊंगा, ये इच्छा कहलाती है। तो क्या आज कुछ नया नहीं बनाना चाहिए? क्या बनाओगे आप नया? ऐसा क्या है जो आपने पहले कभी नहीं बनाया? विचार, सोच में पड़ गए आप ना। सर्च इंजन चल रहा है दिमाग का, क्या कह रहे हैं। जैसे आपने YouTube पे कोई रेसिपी निकाली, फलाने वो आंटी बड़ा अच्छा बताती हैं, तो उनका आपने खोला, आज क्या नया बताया है उन्होंने, तो आज कुछ नया बताया है उन्होंने, अब इसको बनाएंगे। ये इच्छा है, ये आवश्यकता नहीं है, ये इच्छा है। तो क्या करें? न बनाए नया। देखिए, ज्ञान जो है ना वो समझ देता है, मना नहीं करता किसी बात को, समझ देता है ना। ज्ञान कहता है तुम इच्छा करोगे, हो सकता है तुम्हारे पास वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं जिनसे वो बनेगा, तो तुम बाजार जाओगे लेने के लिए या मंगाओगे किसी से। पैसे खर्च होंगे, मान लीजिए उदाहरण है, पैसे की कमी है मान लीजिए, तो उसके लिए वो इच्छा हो गई और वो उसको दुख देगी। पैसे उतने नहीं हैं, मसाले का डिब्बा 300 का आ गया, ये फलानी चीज़ 200 की आ गई, ये सब्जी वब्जी सब मिला के 150 की आ गई, इसमें तो ये सामान भी पड़ेगा, वो भी पड़ेगा, मिला हमलू कर 500 रुपये की वो डिश तैयार हुई। तो आवश्यकता है, इच्छा है? इच्छा है। बेकार में ही फंस गए। अच्छी लगी वो चीज़ देखने में, बनाने लग गए, फंस गए, अब पैसे खर्च हो गए, अब महीने पर दिक्कत आएगी। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो आम समाज है हमारा भारत में, जो आम जनता है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें इच्छाओं के अंतर्गत आती हैं और ये सब चीज़ें दुखी करती हैं। अब जो पैसे वाला आदमी है वो कुछ भी करे, कुछ भी बनाए, कुछ भी खाए, कैसे भी करे, कुछ भी करे, वो आवश्यकता और ज़रूरत और ये वो है ना, इच्छा विच्छा सब उसके लिए सब गड्ढम सड्डम सब क्या कहें उसको, उसके लिए कोई बात लागू नहीं होती। उसके लिए दूसरी बातें लागू होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये उसको भी सताएंगे। उसको ये इच्छा और आवश्यकता का कोई फर्क नहीं है, उसके लिए सब एक है। लेकिन उसके लिए विकार, मन में कामनाएं जो बड़ी बड़ी आती हैं, क्रोध आता है कामना के पूरे ना होने से, मेरा बिजनेस ऐसे चले वैसे चले, इतना हो उतना हो, ये उसके लिए कामना है। और उसमें विघ्न पड़ने से उसको क्रोध आता है। अगर कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ जाता है। काम, क्रोध, लोभ, भगवान ने गीता में कहा है नरक के खुले द्वार हैं, नरक के खुले द्वार हैं ये, काम, क्रोध तथा लोभ। तो जो इनके चक्कर में पड़ता है वो दुखी हो जाता है। नरक क्या है? नरक क्या है? अगर हम इसको देखें, विचार करें, नरक क्या चीज़ है? एक तो इस जन्म का नरक होता है,
एक इस जन्म के बाद का नरक होता है जो हमने किसी ने नहीं देखा, उसको छोड़ो। इस जन्म का नरक क्या है? कुछ ऐसी चीज़ों के चक्कर में हम पड़ गए जिससे हमारा जीवन नरक बन गया, है ना। जैसे एक अच्छा भला आदमी था, पता नहीं किसकी संगत मिल गई। एक संगत पर दृष्टांत चला था ना, चील जब मुर्गियों के संग रहती है तो उड़ना भूल जाती है। वो चील उड़ सकती है पर फुद 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 ऐसे करके फुदक फुदक के चलती है, जैसे मुर्गियाँ चलती हैं। जैसा संग वैसा रंग। अब मान लीजिए उस व्यक्ति ने गलत संगत कर ली, किसी ऐसे व्यक्ति की संगत कर ली जिसको ऐब है। ऐब जानते हैं आप? बुरी आदतें। उसका संग कर लिया। अब वो अच्छा भला था, दुखी हो गया। तो काम, क्रोध तथा लोभ ये नरक के खुले द्वार हैं। नरक क्या है? जहाँ दुख हो जाए। पैसे वाले को भी दुख है, गरीब को भी दुख है, स्वस्थ को भी दुख हैं, बीमार को भी दुख हैं। स्वस्थ को क्या दुख हैं? 10 तरह के दुख हैं उसको। बीमार को क्या दुख है? बीमारी का दुख है, परेशानी है, अस्पताल का खर्चा है, ये है वो है, ये है वो है। तो जो जीवन में हमारे दुख आते हैं ये नरक हैं, ये नरक हैं, है ना। नरक सा जीवन है किसी का, क्या है? दुख में दुख पर दुख भरे पड़े हैं उसके जीवन में, नरक सा जीवन है उसका। और खराब जीवन को भी नरक सा जीवन कहते हैं। खराब जीवन मतलब जिसको बुरी आदतें हैं, खराब आदतें हैं, उसका जीवन भी नरक सा होता है। तो और बाकी नरक की परिभाषा और आप बताइए, देखिए, मन में विचार करिए। नरक क्या है? किसी के लिए क्या नरक है, किसी के लिए क्या नरक है। अच्छा भला था, है ना, नरक सा जीवन हो गया, ऐसे बोलते हैं। क्यों हो गया, क्या हो गया, वो विचार करे क्या बात है। तो ऐसे जीते जी नरक। तो आगे गुरु कहते हैं तुम समाधि करो भले, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में वासना है, इच्छाएं हैं, तो तुम्हारा बंधन नहीं जाएगा, तुम्हारा दुख नहीं जाएगा। अंदर बीमारी न हो तो बाहर की हवा नहीं लगेगी। मान लीजिए अंदर में इम्यूनिटी जिन लोगों की ज़्यादा होती है उनको बाहर की बीमारियां नहीं लगती हैं। कोई छींक दे तो हमको भी जुकाम हो जाता है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी लो है। कोई छींकता रहे, खांसता रहे, कुछ भी करता रहे, बीमारों के उसमें, बीमारों की बस्ती में, बीमारों की बस्ती कहाँ होती है? अस्पताल। तो बीमारों की बस्ती में भी लोग रहते हैं, नर्सेज रहती हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, उनको तो कुछ नहीं होता क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत हाई हो चुकी है। 2-4 बार उनको भी बुखार आया होगा, समस्याएं हुई होंगी, उन्होंने कुछ लिया होगा, एंटीडोट ली होंगी, वैक्सीन लगवाई होंगी, अब उनको कुछ नहीं होता। तो अंदर में बीमारी ना हो तो बाहर की हवा नहीं लगती। रोग अंदर है तो बाहर से सबब मिलने पर, कारण मिलने पर रोग उखड़ आता है। अंदर में कमजोरी है तो रोग पैदा हो जाता है। इच्छा अंदर पड़ी है तो कारण आने पर निकल आती है। पता नहीं कैसे हो गया, मेरे तो मन नहीं था, मार्केट गए थे, वहाँ चीज़ दिख गई, पता नहीं मैंने कैसे, पता नहीं है तुम्हें कैसे खरीद ली तुमने, इच्छा पड़ी है तुम्हारे अंदर, नहीं पता नहीं कैसे, पता नहीं कुछ लोग बड़ा है मज़ा आता है जब कहते पता नहीं। अभी तक आज मुझे 10 साल हो गए समझाते समझाते, पता नहीं मत कहा करो, या तो तुम्हें पता है, और अगर तुम्हें पता नहीं है तो भगवान को पता है, तो भगवान की मर्जी से हुआ। तो 2 बात बोलो, हाँ जी मुझे पता था, मैं गलती कर रहा था, फिर भी मैं कर गया। अब आगे मत कहना पता नहीं क्यों कर गया, पता था तुम्हें, तुम गलती कर गए, स्वीकार करो, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी लो। हाँ जी मैंने गलती करी, ठीक है, मैं गलती की क्षमा चाहता हूँ, भगवान जी मुझे क्षमा करें, गलती हो गई, क्षमा करें, अब ठीक है। भगवान को पता है हमारी लड़की की शादी बड़ी अच्छी तरह हो गई, पता नहीं कैसे हो गई, तो पता ही नहीं है कैसे हो गई तुम्हारी लड़की की शादी, ऐसे बोलते हैं लोग, कभी देखिएगा, पता नहीं है तुम्हें किसने कराई। भगवान इस संसार के स्वामी हैं, नियंता हैं, चलाने वाले हैं दुनिया को, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी लड़की की शादी किसने कराई, भगवान ने कराई। श्रेय दो उनको श्रेय दो, उनको अच्छा लगेगा, उनका शुक्राना मानो। भगवान जी के लाख लाख शुक्राने, हमारी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो गई।
अब घर वर तो देखिए जैसे होते हैं, ठीक है, जैसा मिला उसका भाग्य है, उसका प्रारब्ध है, ठीक है, हमने तो कोशिश पूरी करी, अब आगे ठीक है, शुक्राना है, भगवान जी के अनंत शुक्राने, भगवान ने कराई। और जब भगवान ने कराई है तो उसका रिजल्ट भी ठीक ही निकलेगा, जो भी होगा वो ठीक ही होगा। भगवान की दुनिया में बुरा कुछ होता नहीं है। हम अपने मन से मानते रहते हैं बुरा बुरा बुरा, तो हमें लगता है बुरा, लेकिन भगवान के राज्य में सब ठीक ही हो रहा है। हुक्म में अंदर सब, कोई बाहर हुक्म ना कोई, सब हुक्म में हो रहा है, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो ठीक है, फिर चलो आगे चलो, अब आगे चलते हैं। अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ो। बच्चा 1 साल फेल हो जाए क्लास में तो क्या करें बताओ? स्कूल से निकाल दो उसे, है ना, घर में बिठा दो, तू अब खेल, तेरी खेलने की उम्र है। स्कूल जाता है तो फेल हो जाता है, स्कूल मत जा, टाइम को खराब कर, वीडियो गेम खेल, बुरी संगत में पड़ जा, शराब पीने लग, गलत काम करने लग जा। ऐसे करते हैं बच्चे को। बेटा कोई बात नहीं, एक बार हो जाता है जीवन, कोई बात नहीं, नंबर कम आए, खराब आए, अच्छे नहीं आए, जितने आप चाहते थे उतने ही आए, नहीं आए, 90% नहीं आए, 70% आए, कोई बात नहीं। अब आगे और मेहनत करना, और प्रयास करेंगे, और मेहनत करेंगे। राइट रास्ते पर चलो, गुरु बहुत ज़्यादा कहते हैं हमारे, सही रास्ते पर चलो। बेईमानी के रास्ते पे कभी मत चलना, क्योंकि बेईमानी का रास्ता शुरू में बहुत अच्छा होता है, बड़ा मज़ा आता है, पैसा भी खूब पैदा होता है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। सही रास्ते पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलो। मन के कहने पर गलत रास्ते पर मत चले जाना। इच्छा अहंकार मत रखो। होशियार वो है जो राइट सोचे, राइट बोले और राइट करे। समझदार आदमी वही है जो सही बात सोचे, सही बात को करे और सही बात बोले। ये संसार विष्णु अर्थ यज्ञ है, जो दोगे वही लौटकर मिलेगा। ये एक यज्ञ के समान है संसार। आप जैसा देते हो लौटकर वैसा आपको मिलता है। हम सेवा करेंगे, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे लोगों की, निष्काम भाव से सब पर खर्च करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, तो लौटकर आनंद शांति मिलेंगे, मुक्ति मिलेगी। भगवान ने गीता में कहा, निष्काम भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त करता है, भगवान से मिलकर एक हो जाता है। जो पूरे जीवन निष्काम भाव से कर्म करता रहता है। और निष्काम भाव से कर्म क्या है? सबकी सेवा। सबकी सेवा में सबसे पहले घर की सेवा। अपने घर में जो लोग हैं, प्राणी हैं, जो भी लोग हैं, उनकी सेवा करो। घर की सेवा करना क्या है? घर को साफ सुथरा रखना घर की सेवा है। लोगों की सेवा करना विष्णु अर्थ यज्ञ है। भगवान ने हमको परिवार दिया है, उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद समाज में आपको जो मिल जाए, जैसा संभव हो, सेवा करें। कुछ नहीं मिले तो मैं आपसे अक्सर कहता हूँ, कुछ नहीं मिले तो किसी बच्चे को एक टॉफ़ी पकड़ा देना, वो भी आपका यज्ञ हो गया। वो भी न मिले तो भगवान से प्रार्थना करना, हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। 1 रुपया भी यदि खर्च करने को नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, भगवान सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। ये भी यज्ञ हो गया। क्योंकि यज्ञ तो तन मन धन तीनों प्रकार से होता है। शरीर से जो हम सेवा करते हैं वो यज्ञ है। मानसिक सेवा जो हम करते हैं, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, ये भी यज्ञ है। धन जो हम खर्च करते हैं, जितना बन पड़ता है, जैसा बन पड़ता है, जिसको जैसा संभव है, वो दूसरों के लिए काम आता है, ये भी यज्ञ है। तीनों प्रकार से यज्ञ होता है, एक ही प्रकार से नहीं।
फिर गुरु कहते हैं पहले ज्ञान लेना चाहिए, फिर कर्म करना चाहिए। पहले ज्ञान प्राप्त करो, फिर कर्म करो। जैसे कोई रेसिपी, कोई चीज़ बनानी है हमको, खाने भोजन में कोई सब्जी बनानी है, हमको बनानी नहीं आती, क्या करेंगे? यूट्यूब पे देख लेंगे। अब यूट्यूब नहीं है माता जी के पास, फिर क्या करेंगे? भारतीयोत्पादन.com है, उस पर देख सकते हैं। अब मान लीजिए बड़ा फ़ोन ही नहीं है, तो पुरानी किताब निकाल लो, उससे बनाओ। तो क्या किया हमने? ज्ञान प्राप्त करा, फिर कर्म करा। ज्ञान का खाली इसी ज्ञान को ज्ञान थोड़ी कहते हैं, सारा ज्ञान दुनिया का ज्ञान ज्ञान है। सारा ही दुनिया का ज्ञान जो है वो ज्ञान है। जब गुरु पूछते हैं तुम अमीरी चाहते हो या फकीरी, तो ऊपर से लोग कहते हैं फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊं मैं राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, है ना? तो फकीरी। पर अंदर से सब साहूकारी चाहते, सब पैसा चाहते, सब धनवान बनना चाहते। एक बार बताया था, काफ़ी लोगों ने वो बात कही कि हम तो सच में, हमें आज समझ मिली है। एक बात चली थी कि अगर आप धनवान बनना चाहते हो तो धनवान लोगों से चिढ़ना कभी मत, क्योंकि जिस चीज़ से आप चिढ़ते हो भगवान आपको वो जीवन में चीज़ नहीं देते। सीधी बात है भाई, भगवान जी मुझे ये नहीं चाहिए, तो भगवान जी क्या कोई वो थोड़ी है कि ज़बरदस्ती जो है लाद दें, नहीं तो मैं यही दूंगा। तो हम चिढ़ रहे हैं पैसे वालों से, तो हमको पैसा नहीं मिलेगा जीवन में। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि हमें समझ में आया हमारी कहाँ गलती थी, हम तो बहुत चिढ़ते थे पैसे वालों से। देखिए कैसे अंदर में अज्ञान पड़ा है, हमें यही पता नहीं है, समझ नहीं है हमें। What you give out you get back। जो तुम सोचते हो लौट कर वही तुमको मिलता है। तो तुम सोच रहे हो कि पैसे वाले बेईमान होते हैं, 420 होते हैं, गलत काम करते हैं, हमें पैसा नहीं, पैसा गलत लोगों के पास होता है और हम तो अच्छे आदमी हैं, तो हमारे पास पैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम तो अच्छे आदमी हैं। पैसा तो खराब लोगों के पास होता है। ये गलत सोच है एकदम। कितने सारे भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं, धनवान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। किसी एक दो चार के बारे में हम सुन लेते हैं और हमारी धारणा खराब हो जाती है, क्योंकि उन्हीं को एग्जेजरेट करके हमको घर वाले क्या कहते रहते हैं, फलाना बेईमान है, फलाना बेईमान है, फलाना बेईमान है, पैसा उसके पास बहुत है, फलाना हमारे माइंड ने वो रिसीव कर लिया, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ गई। अब गलती हमारी नहीं है, उन्होंने वो तो बताया नहीं उन लाखों लोगों के बारे में जो बहुत अच्छे लोग हैं और धनवान हैं। लाखों 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 लोग हैं जो धनवान हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। बेईमानी कभी नहीं करते, वो करते ही नहीं है वो बेईमानी। वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं बेईमानी करने की, लक्ष्मी माता हम पर वैसी मेहरबान है, तो हम बेईमानी काहे को करें। हम पर लक्ष्मी माता मेहरबान नहीं है, क्यों? क्योंकि अमीर लोग खराब होते हैं, हमारी सोच खराब है। As you think, so you experience। जैसा सोचोगे वैसा अनुभव करोगे। अपनी सोच को ठीक रखना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ये बात धीरे धीरे करके दिमाग में बैठती है। मैं देखता हूँ बरसों से लोग सुन रहे हैं सत्संग, फिर भी सोच अभी तक उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। पर शुक्राने हैं कि जैसी पहले घटिया सोच थी उसके हिसाब से तो अब बहुत अच्छी हो गई है। पर अभी भी कमियां हैं, अभी भी दूसरों की गलती निकाल लेते हैं, दूसरों को बुरा समझ लेते हैं, दूसरों की बुराई कर देते हैं, पर बहुत कम हो गया है। तो एक कमी भी अखरनी चाहिए हमको, एक कमी भी बुरी महसूस होनी चाहिए। नहीं, हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। होगा कोई बुरा, अब बच्चों में है, कोई धक्का दे देता है, कोई बुरी तरह कर देता है, बुरी तरह बोलता है, पेन तोड़ देगा हमारा, कोई हमारी कॉपी छीन लेगा। एक कल मैं देख रहा था, एक छोटा सा एपिसोड सामने आया, एक बच्चे ने रसगुल्ला ऐसे लिया, बेचारा मुंह में डालने को ही था, एक शैतान बच्चे ने उसका रसगुल्ला छीना और खा गया। अब क्या करें? तो उन्होंने उस सीन को 3 बार दिखाया
कि वो जब भी वो रसगुल्ला खाने को करता था वो बच्चा छीन के उसका रसगुल्ला खा जाता था, मतलब दिखा रहे थे एक चीज़। तो उन्होंने चौथी बार दिखाया कि उस बच्चे ने रसगुल्ला जब लिया तो वो जैसे झपड़ छीनने को था तो इसने यूँ करके डाल लिया, एकदम फटाक से डाल लिया, घुमा के झापड़ मारा उसके बच्चे की। अब देखिए दिखाने वाली बात है, मारना तो नहीं चाहिए, कि झापड़ मारेगा तो वो लड़ेगा, फिर पिटाई कर देगा, शैतान बच्चा है। ये तो खैर ठीक है, वो तो एक एपिसोड है, उन्होंने दिखा दिया जो भी दिखाना था उनको। पर कहने का भाव ये है कि तरीके होते हैं। अब देख रहे हो आप, वो है छीन लेगा तो आप वहाँ मत खाओ, आप एकदम अलग मुंह करो, और युक्तियाँ हैं, अलग से मुंह करो और डाल लो मुंह में पटाख से। मतलब बहुत कुछ समझने को है दुनिया में। हम क्या सोचते हैं, मैं रसगुल्ला खाऊं तो कोई छीने नहीं। हमने सत्संग में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी हैं और दुनिया है एकदम उल्टी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ एक तरह का ज्ञान नहीं दिया, दोनों तरह का ज्ञान दिया। हे अर्जुन, मैं तुझे ज्ञान भी समझाऊंगा और अज्ञान भी समझाऊंगा। हम लोगों में एक कमी रह जाती है, हम लोग बड़े आदर्शवादी बन जाते हैं जब सत्संग की बातें चलती हैं, और उन आदर्शवादी बातों को उठाकर हम बोलने लग जाते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से, ये इच्छा रखते हैं दूसरे से कि दूसरा हमारी बात को सुनकर ईमानदारी से काम करेगा। हम रसगुल्ला खाएंगे और वो छीनेगा नहीं। तोतों ने रट लिया था, जंगल में जाएंगे, फलानी जगह है, वहाँ दाने पड़े होते हैं, एक बहेलिया जाल डाल देता है, दाने डाल देता है, हम चुगने को बैठ जाते हैं, वो रोज़ हमारे बहुत सारे साथियों को पकड़ के ले जाता है। अब आज हम जाएंगे, रट लिया था उन्होंने, आज हम जाएंगे, बहेलिया जाल डालेगा, दाना डालेगा, हमको उसमें फंसना नहीं है। तोते गए, जाल पड़ा हुआ था, दाना पड़ा हुआ था, तोते बैठ गए, फंस गए, वो पकड़ के ले गया। तो बोलना हम सीख जाते हैं सत्संग से। सत्संग सुनकर हम अच्छी अच्छी बातें बोलना सीख जाते हैं और बोल करके ये सोचते हैं कि अगला ऐसी हरकत नहीं करेगा। सामने वाला कोई सत्संगी नहीं है पहली बात, और सत्संगी हो भी तो क्या, उसका अपना नेचर है, उसको बुरा काम करना है, गलत काम करना है, खराब काम करना है तो करेगा। आप क्या कर लोगे? सत्संग में आके बैठने से हर आदमी ईमानदार नहीं हो जाता, हर आदमी दूध का धुला नहीं हो जाता, हर आदमी सत्संगी नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग सत्संग ज्वाइन करते हैं, हजारों लोग सुन रहे होते हैं सत्संग, पर हजारों लोग ईमानदार नहीं होते। माइंड की ट्रेनिंग होती है, उनकी गलती नहीं है। बचपन से उन्होंने जैसा सीखा है वो उसको अनजाने में कर जाते हैं, कर लेते हैं। पता नहीं कैसे हो गया, फिर ऐसे कहते हैं। तो सत्संग एक बहुत समझदारी का विषय है, बहुत समझदारी का विषय, और बहुत समय लगता है कि पूरा सत्संग हमारे जीवन में उतर जाए। पहला नंबर इसमें आता है ईमानदारी। हम अपनी तरफ देखें कि क्या हम ईमानदार इंसान बने। अभी तक जब से हम सत्संग में आ रहे हैं, क्या हम पूरी तरह से ईमानदार हैं? अगर मैं अभी पूछूं तो 100 में से 100 लोग हाथ खड़ा कर देंगे, लेकिन उन सबको मालूम है कि कहीं ना कहीं वो बेईमान हैं, कहीं ना कहीं वो झूठे हैं, कहीं ना कहीं वो झूठ बोल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो गलत बात बोल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो बातें कर जाते हैं जो सत्संग में मना किया गया है, वो कर जाते हैं और उसको ढक देते हैं आवरण से। नहीं नहीं, मेरा तो ये मतलब नहीं था, नहीं नहीं मैंने नहीं करा, नहीं नहीं मैंने जानबूझ कर नहीं करा, नहीं नहीं, ऐसे कर देते। तो ईमानदार बनने में आप मेरी बात को समझना कृपया करके। अगर आपको बुरी लग रही हो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ ये है कि सत्संग में आने के बाद भी बहुत समय लगता है कि हम एक अच्छा, नेक और सच्चा और ईमानदार इंसान बन पाए। हम भगवान के बच्चे हैं, हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए? बकरी का बच्चा कैसा, बिल्ली का बच्चा कैसा, कुत्ते का बच्चा कैसा, बंदर का बच्चा कैसा, उनके जैसा।
आदमी का बच्चा आदमी के जैसा, कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ, मिला जुला इंसान होता है। आदमी ज़्यादातर कैसे होते हैं? ज़्यादातर मिले जुले होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं कुछ बुराइयाँ होती हैं हर इंसान में, आप देखना। और भगवान का बच्चा कैसा? भगवान कैसे? हम कहेंगे हमको दुख मिलते हैं, भगवान देते हैं। भगवान किसी को दुख नहीं देते, हमारे कर्मों का फल हमको लौट के मिलता है। भगवान तो निराकार चेतन सत्ता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, परम प्रेमी हैं, जैसा गीता में लिखा है उनके बारे में, परम प्रेमी हैं, वो प्रेम स्वरूप है, वो सबसे प्रेम करते हैं। रामचरितमानस में आता है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान को सब प्रिय हैं क्योंकि भगवान की संतान है, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब भगवान को प्रिय हैं, प्यारे लगते हैं हम सब। लेकिन भगवान क्या करें, एक नियम बनाया भगवान ने, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अब हम गलत काम करते हैं तो वो भरना पड़ता है। तो क्या करें? गलत काम मत करो आज से। अब जो हो गए उन्हें छोड़ो, भूल गया सो जाने दो, हो गया सो जाने दो, जो हो गया उसको जाने दो। पर आज से हम कोशिश करेंगे कि बुराई, बुरा काम है ना, गलत काम, किसी के साथ बेईमानी, ये सब हम नहीं करेंगे। हम ईमानदारी से चलेंगे। थोड़े से पैसे के लिए आज आदमी बेईमान हो जाता है, पर उसका भविष्य खराब हो जाता है। अभी नहीं दिखाई देता, अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, आगे चलकर होगा, आगे चलकर। खर्चा ज़्यादा करते हैं, देखिए उनका प्रमाण है रिसर्च में। अमेरिका में एक रिसर्च हुई, 100 लोग बहुत अच्छे से चले, 25 साल के थे, बहुत मेहनत से चले, 65 साल तक जाते जाते उनमें से 55 लोग कर्जे में आ गए। 100 में से 55 लोग कर्जे में आ गए। क्यों बताएंगे आप मुझे? क्यों कर्जे में आ गए? खर्चा ज़्यादा कर दिया, आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा, कर्जे में आ गए। सीधी बात है, सब जानते हैं। नहीं जानते, नियम नहीं जानते आप। खर्चा ज़्यादा करोगे, आमदनी कम होगी तो क्या होगा? सीधा रूल है, इसमें कोई वो घुमाव फिराव थोड़ी है। मैंने कोई मैथ्स की प्रॉब्लम बता दी आपको, बड़ा मुश्किल है, ये तो सवाल हल करना बड़ा मुश्किल है। आपके पास 10 रुपये हैं, 5 रुपये आपने दे दिए, कितने बचे? ये सीधा हिसाब है। और अगर आपके पास 10 रुपये हैं, आपने किसी से उधार लेकर 20 रुपये खर्च कर दिए, तो अब आपके पास कितने बचे? 10 तो गए आपके वाले, और उनसे जो लिए थे वो भी गए। तो अब क्या हुआ? -10। गणित कहेगी 10 - 20 है ना, 10 और 10 20 इक्वल टू -10। 10 रुपये कर्जा हो गया। जो 10 रुपये उधार लिया था किसी से, अब वो कर्जा हो गया। सिंपल रूल है मैथमेटिक्स का। 100 में से 55 लोग कर्जे में थे, 35 लोग वो थे जिनका काम बड़ी मुश्किल से चल रहा था। क्यों? आदत सेविंग की नहीं बनाई, बचत की नहीं बनाई। ये अमेरिका की रिपोर्ट है। भारत में तो हम लोगों को बहुत आदत है, 10 रुपये भी मिल जाएंगे ना तो 5 रुपये अम्मा जी जो हैं वो संभाल के पहले तो नीचे घुसा देंगी कहीं कपड़ों में, 5 रुपये खर्च करेंगी। यहाँ ऐसा हम लोगों ने बनाया सिस्टम, भारतीयों ने जमा करने की आदत बनाई। अच्छी बात है, पर फिर क्या होता है, ये आदत कंजूसी में बदल जाती है, तब ये बुरी बात बन जाती है, तब ये आदत बुरी आदत बन जाती है, और रुपया यहीं रह जाता है, आदमी मर जाता है, साथ कुछ नहीं ले जाता। बहुत सारा रुपया तो दीमक लग जाती है हर साल, बहुत सारा रुपया बैंकों में सड़ जाता है। सड़ जाता मतलब पड़ा रह जाता है, गवर्नमेंट को चला जाता है, कोई लेने वाला नहीं होता उसका। पता नहीं पिताजी ने छुपा छुपा के कितना रुपया बैंक में जमा कर दिया था, लड़के को बताया नहीं, नॉमिनेशन करा नहीं, वो गया गवर्नमेंट को पैसा,
बाकी जो बचता है वो जो छोड़ के मरता है आदमी, वो लड़के और बच्चे सब खर्च कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, खर्च कर लेते हैं। तो जमा करने वाले का क्या हुआ, कितना साथ ले गया। तो क्या होता है, सत्संग हमारे दिमाग को खोलता है। 10 में से 5 मत बचा लो, 2 बचाओ, 3 बचाओ, 7 खर्च करो। 5 अपने ऊपर खर्च करते थे, 2 और 2 2 2 कैसा निकल के आया। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, ये भगवान की देखिए ऐसे 2 को 2, 5 को खर्च करो जैसे पहले करते थे, 2 को दे दो और 3 को बचा लो, है ना, जो आदत है पुरानी। आप कहेंगे इतना तो नहीं होता, 10 में से 5 कहाँ बचा पाते हैं। कोई नहीं, 10 में से 1 तो बचाते होगे। मतलब अगर किसी की मान लीजिए आमदनी 20,000 की है महीने की, मान लीजिए उदाहरण है, तो वो 1,000-2,000 तो हर महीने बचाना चाहिए उसको, नहीं बचाना चाहिए? बचाना चाहिए, इतना तो बचाना चाहिए। धीरे धीरे करके फिर कुछ आ जाता है, अचानक पैसा कहीं से आ जाता है, उसको बचा लेना चाहिए। ऐसे गुरु भगवान के शुक्राने हैं।